morning, student. So heat, first law of thermodynamics, result final. सारे ग्राफ कंप्लीट, आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, डी क्यू, डी डब्ल्यू, डी यू, सब चीज फाइनल। बहुत सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, बट लास्ट में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नियरली 50, और बेस्ट मिला तो 60 भी, और अच्छा मिला तो 70 भी। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओनली क्वेश्चन, तो 5, 6, 7 जो भी लेक्चर आगे आएगा फर्स्ट लॉ में, ओनली क्वेश्चन। ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और वही मैचिंग है। तो 1 मोल मोनोटोमिक गैस और ये ए बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए प्रोसेस लिखा हुआ है। नाउ कोऑर्डिनेट्स जो V, 3V, 9V, P और 3P दिया हुआ है। हमें प्रोसेस A टू B, B टू C, C टू D, D टू A, internal energy decreases, internal energy increases, heat lost, heat gained और work done on the gas। थोड़ा ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं P में सिर्फ इसको चेक करूंगा, 135 को नहीं चेक करूंगा। 135 नहीं, 135 सब में कॉमन है। मैं 2 को चेक कर लेता हूं, P का 2, P जो है ना उसका 2 चेक कर लेता हूं। P का 2 आ रहा है कि नहीं, नहीं रहेगा तो आंसर एलिमिनेट करूंगा मैं, क्योंकि पूरा सब कुछ चेक मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता हम लोगों के पास एग्जाम में। तो मैं P का अगर मैं 2, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, तीनों में तो कॉमन है। बस अगर 2 अगर नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, अगर 2 आ गया तो उसको हम लोग D को ही टिक कर लेंगे। तो A टू B में अगर आप जाएंगे इस साइड, A टू B अगर आप जा रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि अगर आप A टू B में, आप जानते हैं टेम्परेचर जो होता है वो P और V बाई NR। तो ये ऐसे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर ऑफ पॉइंट B लेस देन टेम्परेचर ऑफ पॉइंट A, B का टेम्परेचर छोटा होगा, क्योंकि इसका सारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो P कोऑर्डिनेट छोटे हैं इसको। इसका मतलब अगर A से B तक आएंगे आप, तो जो du होगा वो होगा N और CV और T फाइनल TB माइनस TA, मतलब ये du निगेटिव होगा, लेस देन 0। तो A टू B के लिए du निगेटिव है, A टू B के लिए और du हमें ये 2 को चेक करना था, तो 2 तो है नहीं, 2 है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके लिए चेक करना था। तो ये क्योंकि 1 तो सब में है, 5 सब में है, 3 और 2 में, ये नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि A टू B के लिए आपका इंटरनल एनर्जी निगेटिव है। एक आंसर एलिमिनेट कर लिए। अब मैं P पे कोई वर्क नहीं करूंगा, Q पे कोई वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि Q पे सब में ऑप्शन में सब में सेम है। R पे 4 4 4 कॉमन है, R पे वर्क कर लेते हैं। R पे अगर 2 और 3 रहेगा तो एक कोई एलिमिनेट हो जाएगा। तो R पे हम लोग वर्क करते हैं, R के ऊपर वर्क करेंगे, और R के सिर्फ 2 और 3 ऑप्शन में। तो R के ऊपर C टू D, चलिए C टू D मैं प्लान कर रहा हूं, C टू D ऐसे। तो ये क्लियर पता चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हुए टेम्परेचर ऑफ पॉइंट D ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ पॉइंट C, ये तो क्लियर है। तो C टू D R के लिए, हमें R के लिए कौन सा वर्क करना है, 2 और 3 पे। तो 2 और 3, 2 पे पहले देख लेता हूं। तो ये क्लियर है कि du जो है इसके लिए N और CV TD माइनस TC, ये तो क्लियर है कि du पॉजिटिव होगा। तो C टू D के लिए du पॉजिटिव, इसके लिए तो 2 मैच करेगा, 2 मैच करेगा, इसके लिए 2 तो मैच कर रहा है, ठीक है। C टू D के लिए 2 मैच करेगा, तो 2 मैच करेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एलिमिनेट करते हैं। अब हमारा ये इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम 1 और 3 तो इन दोनों में है, 1 और 5, S के लिए 1 और 5, S के लिए 1 और 5, S जो है 1 5 को, तो आंसर क्लियर है। S के लिए तो बनाने की जरूरत नहीं है, S है, S में D टू A, अगर D टू A जा रहे हैं, ये तो मैंने इसके लिए बनाया है, इसको मैं घेर देता हूं। तो ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बस मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं कि जो आंसर है कैसे एलिमिनेट किया जाता है। अब तो आपको एकदम इजी है।
अब मैं अगर डी टू ए जाऊं, डी से ए जा रहा हूं, तो डी से ए आप साफ दिख रहा है कंप्रेशन है, वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो वॉल्यूम डिक्रीजेज का मतलब अब वर्क डन जो डी डब्ल्यू है वो तो निगेटिव होना ही है। तो वर्क डन निगेटिव का मतलब डी टू ए का मैचिंग 5 से होना ही है, एस का 5 तो रहेगा ही रहेगा, तो एस का 5 रहेगा यहाँ पे। तो ये आंसर है, ये आंसर नहीं। तो इस तरह आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये नहीं कि सारा को आपको चेक करना है, बस आप आंसर को मिलाते जाएंगे कि हाँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये कैसे। जैसे आप क्यू को चेक करने से क्या फायदा, क्यू तो सब में एक जैसा है। आर को चेक करने से कोई फायदा नहीं, आर दोनों में एक जैसा है, तो सिर्फ जो डिफर जो करे ना उसी को चेक करिए। तो इस तरह टाइम बचता है हम लोग का। आईटी एडवांस का क्वेश्चन बहुत सारा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, कितना आसान है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इजी। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का प्लानिंग है, बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा और हम लोग करेंगे, बट मिनिमम 50 करना ही है। इससे पहले 50 से ऊपर तो मैं पहले ही करा चुका हूँ वर्क डन डी क्यू डी यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, बहुत आसान सा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और दो क्वेश्चन है। वो पैसेज है, मैंने 13 और 14 नंबर लेक्चर 6 समय ले रहा हूं, और आईडी एडवांस क्वेश्चन कितना आसान सा है। जस्ट के एल एम एन मुझे जाना है, और हीटिंग कूलिंग ऐसे पूछा जा रहा है, और आइसोबारिक पूछा जा रहा है। अगर आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर तो हो गया K2L, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है आइसोबारिक पहचानना K2L, और कौन सा, तो M2N, M से N जा रहा है। तो एक क्वेश्चन तो ये है, कितना छोटा क्वेश्चन आईटी एडवांस का है ये, और बताएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर K2L जा रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। यहाँ जो टेम्परेचर का मैंने बताया था, टेम्परेचर इज इक्वल टू P और V बाई NR, साफ यहाँ दिख रहा है कि सबसे इन K और L में इसका कोऑर्डिनेट ज्यादा है PV का, तो टेम्परेचर ऑफ L ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ K। ये टेम्परेचर ऑफ L ग्रेटर देन, यहां से यहां गए तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो K2L जो हो गया टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हीटिंग हो गया, हुआ ना हीटिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ टेम्परेचर इंक्रीजेज, K2L में टेम्परेचर इंक्रीजेज का मतलब ये हीटिंग हो गया। चलिए यहाँ ये अगर आप यहां से यहां आएंगे तो एक कोऑर्डिनेट P कोऑर्डिनेट घट जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ पॉइंट M लेस देन द टेम्परेचर ऑफ L, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है PV कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम तो सेम रहा इन दोनों पॉइंट का, बट प्रेशर घट गया, तो टेम्परेचर ऑफ M लेस देन, तो L टू M आएंगे तो ये कूलिंग हो जाएगा। क्यों कूलिंग हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट M लेस देन टेम्परेचर ऑफ पॉइंट L, M का टेम्परेचर लो है। और M टू N आएंगे, M से N यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फिर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम घट जाएगा, तो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट N लेस देन टेम्परेचर ऑफ पॉइंट M, तो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट N लेस देन, तो ये भी कूलिंग हो जाएगा। और यहाँ हीटिंग देखिए, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम है, बट प्रेशर बढ़ गया, तो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट K ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ पॉइंट N, तो N टू K जाएंगे तो हीटिंग हो गया, N टू K हीटिंग में आएगा। K इज ग्रेटर देन N, हो गया। देखिए ऑप्शन में है, कितना आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर 6 का ही मैंने लिया है। मैं सब पहले कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने लेक्चर में कोई डाउट ना रहे, तो जितना आईटी क्वेश्चन कुछ पुराने लेक्चर में बचे हुए हैं वो सब मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। लेक्चर 9 तक मैंने कंप्लीट, लेक्चर 10 तक मैंने फाइनल कर दिया,
लेक्चर 10 तक एक भी डाउट नहीं होगा, बीच बीच से मैं सर्च कर रहा हूं मैं कि कुछ छूटा है क्या। तो अभी बहुत क्वेश्चन है। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस स्लैब एट 273 केल्विन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आईटी एडवांस का भी है, पीएमटी का भी है। पीएमटी में सिंगल चॉइस था, आईटी एडवांस में मल्टीपल चॉइस था। तो मैंने इसका प्लानिंग बताया था, मैंने बोला था कि आप एक कंटेनर ले लेंगे और एक कंटेनर में आइस ले लेंगे। आप यहां से यहां तक आइस भर लेंगे। ये है आइस, और आइस 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये आइस जो हुआ, और आप देखेंगे इसको कि ये मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हुआ और 1 एटमॉस्फेयर पे। तो मैंने आपको बताया था कि आइस जब मेल्ट करके के यहाँ जो वाटर में आएगा, तो ये जो लेवल है, ये आपका जो लेवल था, उस लेवल जो आपका लेवल था ये वाला शुरू में, पानी जो होगा वो वाटर, ये आइस से जो वाटर बनेगा उसका लेयर घट जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, और मैं पहले भी केमिस्ट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग में समझा रखा है आपको कि यहाँ आइस जैसे ही गलेगा और वाटर में आएगा, ये उसका वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, तो ये है वी इनिशियल है, और ये है वी फाइनल। वी फाइनल लेस देन वी इनिशियल, ऐसे। तो ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन होगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर ने इस पे वर्क किया। ठीक है, एटमॉस्फेयर ने आइस वाटर सिस्टम पे वर्क किया। तो वर्क डन ऑन द, ये आप बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम, या वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ने वर्क किया ये। तो वर्क डन, तो वर्क डन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। तो ये है पी डेल्टा भी। आप जानते हैं वर्क डन निगेटिव। ठीक है, वर्क डन निगेटिव का मतलब वर्क डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम। तो ये आप बोलेंगे वर्क डन निगेटिव का मतलब हुआ वर्क डन ऑन आइस वाटर सिस्टम, आइस वाटर सिस्टम। सिस्टम तो निगेटिव तो बस साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम किसके थ्रू, बाय एटमॉस्फेयर। वर्क डन ऑन आइस वाटर सिस्टम बाय एटमॉस्फेयर। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। मैंने समझाया था आइसोथर्मल प्रोसेस का, जब थ्योरी में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि ये साइंस सिर्फ बताता है कि वर्क डन ऑन द आइस किसने किया, एटमॉस्फेयर ने किया। वो उसका वर्क डन तो पॉजिटिव काउंट करेंगे ना। मैं ही आइस पे वर्क करूंगा, इसको जस्ट मेल्ट करने के लिए मैं प्रेशर लगाऊंगा, इसको हैमरिंग करूंगा, तो वो तो मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव होगा। ये तो निगेटिव बस सिर्फ साइन बता रहा है कि वर्क डन ऑन किसके ऊपर हुआ, आइस वाटर सिस्टम। तो किसने किया, एटमॉस्फेयर ने, तो वो पॉजिटिव लेना है। सो ऑप्शन में है, और ऑप्शन यही रहेगा कि वर्क डन बाय पॉजिटिव वर्क इज डन बाय एटमॉस्फेयर ऑन द आइस। पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमॉस्फेयर। तो आंसर है, मेडिकल का क्वेश्चन भी है, आईटी एडवांस में भी ऑप्शन है कि पॉजिटिव work is done by on ice water system by atmosphere। ये है कॉन्सेप्ट पॉजिटिव वर्क। और आईटी एडवांस में एक और था कि जब ये आइस गल जाएगा वाटर में, तो वाटर में गलेगा तो वाटर में तो एनर्जी बढ़ जाएगा ना वाटर का, क्योंकि वाटर में जैसे ही मेल्ट करेगा उसके मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए, रैंडम मोशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो और आईटी एडवांस में एक ऑप्शन और था, और वो ऑप्शन था इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम विल इंक्रीजेस, एंड internal energy of ice water system will increases।
आइस वाटर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। आईटी एडवांस में ये भी ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का और सीट का है लेक्चर नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 15। तो मैं पुराने सारे सीट का देखते आ रहा हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं। तो आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, मल्टीपल क्वेश्चन, और काफी आसान है ये। ए बी सी लिखा हुआ सेमी सर्किल और ए बी सी और फिर सी डी ए इलिप्स लिखा हुआ है कि क्या ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस है? तो गलत। हम लोग जानते हैं कि पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल सिर्फ सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। अगर एक्सिस पीवी है तो आइसोथर्मल ऐसा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बी सी डी से हीट फ्लो आउट देखता हूं मैं। अगर मैं यहां से इस जगह से ऐसे चलूं तो हीट फ्लो आउट, तो देखते हैं। तो अगर मैं ये प्लान करूं, जो कि अभी कई क्वेश्चन में हम लोग ने किया था, पीवी आर डिवाइड बाई एन आर, तो टेम्परेचर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये बहुत कम है, तो टेम्परेचर ऑफ पॉइंट डी स्मॉलर देन टेम्परेचर ऑफ पॉइंट बी। तो इसका मतलब सही है, हीट तो निकला है। बी से सी से डी तक जाएंगे, बी से होते हुए ऐसे सी से और डी तक होते हुए जाएंगे, तो टेम्परेचर तो घट रहा है। टेम्परेचर घटा, हीट फ्लो आउट सही है, क्योंकि यहां से यहां जाने में टेम्परेचर डिक्रीज या हीट लॉस हुआ, इसका मतलब हीट लॉस हुआ है, और हीट लॉस हुआ तो हीट फ्लो आउट, ये सही है। ए से बी से सी तक वर्क डन 0, ये तो नहीं लग रहा है भाई। अगर मैं ए से बी से सी तक जाऊं तो वर्क डन, क्या ये एरिया कभी 0 हो सकता है? तो नहीं, ये एरिया तो है, कुछ फिक्स एरिया है। सेमी सर्किल का एरिया मैंने बताया था, तो ये गलत है। ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं जाऊं ए से बी से सी तक जाऊं तो डी डब्ल्यू वर्क डन 0 नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो और ए बी सी डी ए और मैं जाऊं तो वर्क डन पॉजिटिव है, सही है। ए से बी से सी से डी से ए, तो ये तो सही है। ये लाइन तो मुझे एकदम सही दिख रहा है। ये ऐसे दिख रहा है कि ए बी सी डी ए, तो ऐसे ए से बी ऐसे होते हुए, फिर ऐसे होते हुए, सी ऐसे होते हुए जा रहे हैं, तो ये है क्लॉकवाइज। ये देख रहे हैं, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होता है। करेक्ट, ये एकदम सही, तो डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का प्लानिंग है, हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। 30 तक हुआ अभी, 50 से ज्यादा ही जाएगा और ज्यादा जाएगा। करेंगे जितना बेस्ट क्वेश्चन जब तक मिलेगा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। सो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैं सीट जो देता हूँ उसमें लेक्चर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 19, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेस है यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर, 1 मोल मोनोटोमिक गैस है। ये पॉइंट 1 2 3 4, और हर एक का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, टी नॉट बाई 2, टी नॉट 2 टी नॉट, यहाँ वी नॉट और 2 वी नॉट। वो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन प्रोसेस ए 1 2 3 4 1, ऐसे मुझे वर्क डन चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं 1 to 2 और 2 to 3 और 3 to 4 एंड 4 to 1, ऐसे देखिए ध्यान से, ये आसान सा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान है, बस ग्राफ को रीडिंग करना है।
ग्राफ हम लोग रेडी करना जानते हैं। अगर हम लोग ये ओवरऑल वर्क डन निकालना है तो वर्क डन 1 to 2 पहले चलेंगे, वर्क डन फिर हम लोग 2 to 3 चलते हैं, फिर वर्क डन और 3 to 4 चलते हैं, और फिर वर्क डन और 4 to 1 चलते हैं, ऐसे। बट आप जान रहे हैं इसमें, जैसे अगर मैं 1 to 2 चलूँ, 2 to 3 वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो 2 to 3 में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 हो गया। अगेन 4 to 1 में वर्क डन जो हो गया वो 0 हो गया। क्लियर? अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो फाइनली मेरा वर्क डन हो गया 1 to 2 प्लस वर्क डन जो है वो 3 to 4। अब 1 to 2 देखिए, अगर 1 to 2 जा रहे हैं और VT एक्सिस है, मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आपका एक्सिस V और T एक्सिस है, ये है वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो ये एक्सिस पे ये 1 and 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट हुआ ऐसे कर लीजिए, ये होगा तो पास तो करेगा ओरिजिन से, तो ये मैंने बता रखा है आपको कि ये जो 1 and 2 पॉइंट है ऐसे, ये है पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2 ऐसे। इस 1 to 2 प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस। तो 1 to 2 जो है वो प्रोसेस कैसा है, तो आइसोबारिक, और वर्क डन इन 1 to 2, 1 to 2 प्रोसेस में वर्क डन जो जानेंगे हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस में, तो वर्क डन जो हुआ प्रेशर हो गया, और यहाँ V2 इसका वॉल्यूम है 2V0, और यहाँ V0 2V0 माइनस V0 है ना। प्रेशर आप जानते हैं, किसी भी पॉइंट का प्रेशर निकालना हो तो nRT बाई V, तो कोई भी पॉइंट, नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 है और इस जगह R और T, यहाँ टेम्परेचर T0 है, वॉल्यूम V0 है, तो वर्क डन इन स्टेप 1 to 2, तो प्रेशर N1 है और R है, इस पॉइंट का टेम्परेचर, 1 पॉइंट का टेम्परेचर है T0 है, और उस पॉइंट का वॉल्यूम V0 है, और यहाँ V0 हो गया, तो ये है RT0। वेट करना है, अभी एक 1 to 2 आया है बड़ा आसान क्वेश्चन। अब देखिए, अब अगर आप फिर से V2T, अब नेक्स्ट होता है ये 3 to 4। अब आप अगर 3 to 4 देखेंगे, ये पॉइंट 3 to 4 है, ये है 3 to 4 ऐसे, ये है पॉइंट 3 है और ये है पॉइंट 4। 3 to 4 जब आएंगे तो ये भी आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर सेंटर से पास कर रहा है, सो 3 to 4 ये भी प्रोसेस है आइसोबारिक। और अब हम लोग प्लान करेंगे वर्क डन एंड 3 to 4, तो प्रेशर एनी पॉइंट का प्रेशर, और V फाइनल इसका फाइनल वॉल्यूम V0 माइनस 2V0, सो V0 माइनस 2V0, तो प्रेशर, किसी भी पॉइंट का प्रेशर, जैसे इस पॉइंट का प्रेशर निकालना हो, इस पॉइंट का चाहे इस पॉइंट का प्रेशर, तो प्रेशर N1 हो गया और R T0 बाई 2, सो N1 R T0 बाई 2, सो 1 R T0 बाई 2, और वॉल्यूम में यहाँ V0 करेंगे माइनस V0, तो V0 कैंसिल हो गया, तो वर्क डन 3 to 4 ये हो गया माइनस R T0 बाई 2 ऐसे। देखिए ये हो गया और हम लोग ने ये निकाल दिया। अब बताइए फाइनली वर्क डन 1 to 2 3 to 4, तो RT0 माइनस RT0 बाई 2, तो ये है RT0 माइनस R और T0 बाई 2, तो ये है आपका, घटा लेंगे, ये हुआ RT0 बाई 2, ये तो चेक करेंगे, ठीक है, करेक्ट, एकदम सही, तो आंसर ए करेक्ट, एक करेक्ट। ऐसा और चेक करना है, काफी अच्छा है क्वेश्चन। ग्राफ का नॉलेज रहेगा आपका, VT एक्सेस, PV एक्सेस, PT एक्सेस, तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लेंगे। खूब अच्छे आईटी क्वेश्चन है एडवांस के।
नेक्स्ट ऑप्शन बी, 4 ऑप्शन चेक करना है मुझे इसमें। बी, ऑप्शन बी में लिखता हूं, द above thermodynamic cycle exists only isobaric and adiabatic process. B, only isobaric and adiabatic in given cycle। ये तो एकदम गलत है, ये तो एकदम गलत हुआ। ये तो लिखा हुआ है बी ऑप्शन में चेक करने के लिए कि इस जो साइकिल है 1 2 3 4, ये जो हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं इस साइकिल में ओनली आइसोबारिक एंड आइडियाबैटिक है, एकदम गलत। आइसोबारिक है कुछ पॉइंट, जैसे 1 to 2 आइसोबारिक है, 3 to 4 आइसोबारिक है, बट आइडियाबैटिक मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। यहां से 1 4 to 1 4 to 1 आइसोकोरिक है, 2 to 3 आइसोकोरिक है। तो ये लाइन एकदम गलत हो गया, ये तो एकदम गलत है। ये सही है, ये सही है, बट आइडियाबैटिक ओनली आइसोबारिक एंड आइडियाबैटिक गलत। आइडियाबैटिक कहाँ है इसमें? तो बी गलत हो गया। सी चेक करते हैं। द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर, क्यू द हीट ट्रांसफर, क्यू लिखा हुआ है, क्यू का मतलब है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर कुछ भी, हीट गेन या हीट लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में मॉड लिखा हुआ है, तो हीट ट्रांसफर इन 1 to 2, हीट ट्रांसफर इन 2 to 3। क्या ये रेशियो 5/3 है? सी में ये चेक करना है। चलिए चेक कर लेते हैं, हम लोग तो इतना पढ़े हुए हैं। सो 1 to 2, 1 to 2 आइसोबारिक, 1 to 2 आइसोबारिक, 1 to 2 ये है आइसोबारिक, आइसोबारिक। और इस केस में क्यू हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू एनसीपीडीटी, 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 ठीक है। और 1 to 2 और 2 to 3, ठीक है। चलिए प्लान करते हैं। एन, एन जो है आपका 1 छोड़ देते हैं, सीपी छोड़ देते हैं, मुझे नहीं लग रहा है सीपी लिखना चाहिए। गामा आर डिवाइड बाई गामा माइनस छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। और टेम्परेचर फाइनल, फाइनल टेम्परेचर 2 पॉइंट का टेम्परेचर 2 T0, इसका है T0, सो 2 T0 माइनस T0 छोड़ देते हैं हम लोग। क्यों छोड़ रहा हूं मैं, अभी आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं 2 to 3 कौन सा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसो कोरिक है, तो अब मैं 2 to 3 पे वर्क कर रहा हूं। तो ये प्रोसेस है आइसो कोरिक, और Q 2 to 3, इस प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे N और CVDT। तो N रहने देते हैं 1, CV हो गया DT, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ऐसे T फाइनल हो गया T0, और यहाँ -2 T0 है ना, T फाइनल और T इनिशियल, सो T0 -2 T0, सो माइनस कर लेंगे, -1 CV इंटू T0, ठीक है।
अब हमें डिवाइड करना है और क्वेश्चन में मॉड लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए नहीं सीपी रख रहा था क्योंकि आने वाला है सीपी बाई सीबी, और सीपी बाई सीबी क्या होता है, गामा। मोनोटोमी के लिए गामा जानते हैं 5/3। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ क्यू 1 to 2 और क्यू 2 to 3। देखिए यहाँ हो गया सीपी, मॉड लेना है, और सीपी ये हो गया गामा, और गामा होता है 5/3। एकदम करेक्ट, सी करेक्ट। एक और ऑप्शन फाइनली, एक और चेक करते हैं हम लोग। डी, एक ऑप्शन और हम लोग को चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिलता है, 4 नंबर मिलता है अगर आप सब कुछ सही बनाते हैं तो। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत रैंक को बहुत आगे कर देता है 4 मार्क्स जो है। तो हीट थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, खूब आता है मेडिकल के लिए भी और आईटी मेन एडवांस के लिए भी, जो कि बड़ा आसान है, सब लोग बना देते हैं। अगेन सेम है, हीट ट्रांसफर ही है, वही चीज़ है। और इस बार पढ़ना है हमें 1 to 2, 1 to 2 तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, और फिर से पढ़ना है क्यू 3 to 4, 3 to 4, और इसका जो रेशियो है वो लिखा हुआ है पेपर में 1/2। ठीक, चलिए 1 to 2 तो हम लोग अभी यहाँ लिखे हुए हैं, और हम लोग प्लान करते हैं 3 to 4। 1 to 2 तो है ही यहाँ पे, मैंने मिटाया भी नहीं है। चलिए देखते हैं 3 to 4 क्या प्रोसेस है, कैसे चल रहे हैं। 3 to 4 अगेन आइसोबारिक, आइसोबारिक आइसोबारिक क्यू 3 to 4, ये साइंस में हो गया एन सीपी dt। एन तो 1 हो गया, और सीपी dt, यहाँ टी फाइनल, टी फाइनल जो हुआ वो है T0/2, और टी इनिशियल, टी इनिशियल जो है वो है T0। ये हो गया 1 सीपी और माइनस T0/2, है ना। और अब हमें चाहिए ये है, ये तो है ही, ये सीपी सीपी कट जाएगा तो सही आ रहा है मुझे, तो ये भी सही लग रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और क्यू मॉड लेना है, क्यू 1 to 2, क्यू 3 to 4, और मुझे मॉड लेना है। सो 1 to 2, 1 to 2, 1 सीपी dt, तो ये है सीपी और T0, और ये है T0/2, तो 2 है। सॉरी, ये तो गलत है, गलत है, क्योंकि यहाँ है n 1 सीपी और T0, और यहाँ आएगा 1 सीपी, मॉड है तो T0/2, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इसमें आंसर तो 2 होगा इसमें, बट ये तो 1/2 लिखा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर ओनली ए एंड सी, है ना। अच्छा क्वेश्चन आईटी एडवांस का, एक्सिस है वॉल्यूम और टेम्परेचर, उससे बनाना था। और क्वेश्चन करते हैं, बहुत है आईटी एडवांस में, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, ये तो छोटा ही लग रहा है क्वेश्चन। 1 मोल है, मोनोटोमिक गैस है, प्रोसेस 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। एक्सिस है टीवी, टी और वी, यहाँ टेम्परेचर है और ये वॉल्यूम है। प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, गलत है। 1 आइसोकोरिक कैसे हो सकता है, यहाँ तो वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरी कर रहा है, ये कर्व पाथ है, कर्व पाथ में तो वॉल्यूम वेरी कर रहा है। देखिए तो ऐसे वॉल्यूम, वॉल्यूम हर पॉइंट का वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 1 इज आइसोकोरिक, रॉन्ग, 1 आइसोकोरिक नहीं है। नाउ नेक्स्ट, 1 and 3 आर नॉट, इसको मैं पहले प्रोसेस क्लियर करना चाह रहा हूँ। 1 and 3 आर नॉट आइसोबारिक। तो टीवी ग्राफ में आप जानते हैं कि टी और वी,
टी और वी अगर एक्सिस रहे तो टी और वी एक्सिस में आइसोबारिक इसको बोलते हैं। ये है, ये साइंस में आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक होता है। तो ये लिखा हुआ है कि 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबारिक, ये सही है क्योंकि टी और वी एक्सिस में आइसोबारिक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये कर्व पाथ है, तो नॉट आइसोबारिक, ये सही है ये। अब मैं चेक कर रहा हूं बी सी, मल्टीपल है, सारा चेक करना पड़ेगा मुझे। तो 2 में ये लिखा हुआ प्रोसेस 2 में गैस एब्जॉर्ब हीट, प्रोसेस 2 में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखते हैं, देखते हैं इसको। प्रोसेस 2, देखिए आप, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी यू मस्ट बी इक्वल टू 0 और डी क्यू इज इक्वल टू और डी डब्ल्यू और प्लस और डी यू, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू पी वी फाइनल का मतलब माइनस वी इनिशियल, ऐसे, ठीक है। तो ये अगर 2 प्रोसेस में जाएंगे और फाइनल वॉल्यूम, ये देख रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम ये है, बड़ा है क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो फाइनल वॉल्यूम साफ यहाँ पे क्लियर है कि फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, इसलिए डी क्यू मस्ट बी पॉजिटिव। और अगर डी क्यू पॉजिटिव है तो हीट गेन बाय द सिस्टम, तो हीट एब्जॉर्ब, गैस हीट एब्जॉर्ब, एकदम करेक्ट, ये सही है, ये एकदम सही है, सही। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। एक सी बच गया, सी को चेक करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हाँ फोर्थ भी तो हो ही जाएगा, फोर्थ है, ऐसे हम लोग वर्क कर रहे हैं फोर्थ के ऊपर। ये है फोर्थ है, अगेन फोर्थ में टेम्परेचर कांस्टेंट, ये है टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फोर्थ प्रोसेस फिर सेम वही चीज है, फोर्थ प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आप जानते हैं डी यू इज इक्वल टू, ये तो आप पढ़ा हुआ है, डी यू इज इक्वल टू एन और सी भी डी टी, ये हर एक प्रोसेस में लगता है, ये तो 0 हो गया। अब इसका मतलब डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस आर डी यू, सो डी यू को 0 करना है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का मतलब पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ तो फाइनल वॉल्यूम कम है ना, कम है, यहाँ फाइनल वॉल्यूम कम है, तो ये है निगेटिव। देखिए यहाँ डी क्यू निगेटिव आ गया, और डी क्यू जब निगेटिव है डी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा गैस रिलीज हीट, सही है, हीट लॉस करेगा, एकदम करेक्ट है। तो सही है, ये सी भी करेक्ट होगा, तो मल्टीपल में बी है, सी है, डी है, काफ़ी आसान और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें जैसे प्रोसेस लिखा हुआ है, ए है और बी है, सी है, और इस प्रोसेस में ऐसे एक एक ऑप्शन में 2 टर्म को चेक करना है। एक टर्म है क्यू और यू, डेल्टा यू और वर्क डन के लिए, ऐसे आपको हर एक ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन बी में भी 2 टर्म चेक करना है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, तो टोटल 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन है, जो हर एक ऑप्शन में 2-2 आपको चेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका ए टू सी, अगर हम लोग ए टू सी बात करेंगे, अगर ए टू सी और यहाँ हम लोग बात करें ए टू सी, ए से सी की तरफ जाएंगे, और ये है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए Q और ए टू सी के लिए हम लोग बात करेंगे तो N और C भी, क्योंकि आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ए टू सी, क्योंकि ये लाइन ऐसे वॉल्यूम का लाइन है ए टू सी में, तो N से भी डी टी फाइनल हुआ T2 माइनस T1, ठीक है, ये है।
अब मुझे चेक करना है डेल्टा यू बी टू सी, बी से सी जाना है। सो डेल्टा यू और बी टू सी, तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो हमेशा एन सी भी डी टी होता है, एन सी भी डी टी डी टी फाइनल बी टू सी, टी फाइनल हो गया टी टू और माइनस टी इनिशियल टी वन, फाइनल बी टू सी टी टू और टी वन। सही है, सही तो है। तो ये तो मेरा मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है। Q और AC इज इक्वल टू डेल्टा U और B2C एकदम मैच कर रहा है। ये तो मैचिंग सही है, ये तो सही निकला। ठीक है, सो A टू C का टेम्परेचर है T2, A का टेम्परेचर है T1 और यहाँ B टू C जाएंगे ऐसे, A से C रास्ते में जाना था और B टू C जाना था, तो B टू C फाइनल टेम्परेचर C हुआ और ये टेम्परेचर T2 हुआ, यहाँ टेम्परेचर T1 होगी। अब मुझे A टू B जाना है, A टू B, ओ वो तो गलत है, उधर वाला तो गलत है, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं A टू B, अगर मैं A टू B आऊंगा, इस लाइन पे आऊंगा, तो A टू B लाइन के लिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल हो गया, तो आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के लिए हम वर्क डन जानते हैं, ये होता है nRT टेम्परेचर है, तो nRT और लॉग ऑन द बेस E V फाइनल का मतलब VP और माइनस VA, ऐसा होता है। सो ये तो नहीं हो सकता, वो P2 V2 माइनस V1 वो नहीं है, तो वो गलत है। ये क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन हम लोग पढ़े हुए, तो आपका वर्क डन ए बी इज इक्वल टू ये है P2 और V2 माइनस V1, ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एक गलत। तो एक ऑप्शन में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन है, 8 क्वेश्चन हो गया। IIT एडवांस में ऐसे ही आता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब मैं मिटा दूं इसको, ऑप्शन नंबर बी पे वर्क करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी, पहले मैं लिख देता हूं, फिर हम लोग उसको चेक करेंगे। वर्क डन लिखा हुआ है B2C इज इक्वल टू P2 और V2 माइनस V1, एंड इसके साथ साथ इसको भी चेक करना है Q B2C इज इक्वल टू डेल्टा H A2C। डेल्टा H एक नया टर्म आ रहा है, तो मैं समझा दूंगा, बता दूंगा। चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं, B2C कहाँ है, B से C, हाँ B2C तो भाई ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है। देखिए यहाँ का प्रेशर भी P है, P2 है, यहाँ का प्रेशर P2 है और VD एक्सिस में तो पढ़ाया था, तो B2C ये है आइसोबारिक में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, और वर्क डन जो है B2C ये प्रेशर कांस्टेंट P2 और V फाइनल V2 माइनस V1, ये सही है, ये तो करेक्ट, ये वाला पार्ट करेक्ट है, ये पार्ट करेक्ट है। अब उधर का Q B2C, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, देखिए ये उसके बारे में बताता हूँ, फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, ये जो आप पढ़ रहे हैं हीट ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में बहुत बड़े फॉर्म में है, केमिस्ट्री में भी यही सब रिजल्ट होता है, थोड़ा वहाँ छोटा है। तो फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री
ये केमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू ये होता है एन CP/dt फॉर ऑल प्रोसेस। ये होता है फॉर ऑल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस, कोई भी आइसोबारिक, आइडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, किसी भी प्रोसेस के लिए ये फिक्स होता है, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स हो। तो ये मैंने आपको डेल्टा एच, क्योंकि डी क्यू, डी डब्ल्यू, डी यू सब जानते हैं, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी हर प्रोसेस के लिए एनसीपी dt के बराबर होता है। अब आइए, अब वर्क करते हैं हम लोग। बी टू सी प्रेशर कांस्टेंट, P2C प्रेशर कांस्टेंट, तो Q B2C ये साइंस में हो जाएगा NCP और DT T2 माइनस T1। और देखिए ये हो गया, और यहां देखेंगे डेल्टा एच A2C, ठीक है ना, डेल्टा एच A2C। एनी प्रोसेस के लिए फिक्स है NCP टेम्परेचर फाइनल A2C, C का टेम्परेचर T2, E का टेम्परेचर T1, T2 माइनस T1। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। देखिए Q B2C, डेल्टा एच A2C, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी करेक्ट। नेक्स्ट सी चेक करेंगे। खूब अच्छा क्वेश्चन है ना IIT एडवांस का, कि एक ऑप्शन में ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट मैं मिटाऊं, सी चेक करेंगे अब हम लोग। ऑप्शन सी मैं लिख देता हूं। डेल्टा एच C2A लेस देन डेल्टा U C2A एंड Q AC डेल्टा एच BC, डेल्टा U BC चेक करना है। चलिए इस पे पहले वर्क करते हैं। C2A, C से मुझे A जाना है, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा एच C2A ये N फिक्स है, CP T फाइनल TA T1 माइनस T2, डेल्टा U C2A ये भी फिक्स है, N CB T1 माइनस T2। सो डेल्टा H C2A डेल्टा U C2A ये है CP बाई CB, ये है गामा, ये गामा हो गया। रुकिए, डेल्टा H C2A डेल्टा U C2A, ठीक है। सो डेल्टा H तो हर प्रोसेस के लिए, ये डेल्टा H C2A जाएंगे तो फिक्स है आपका डेल्टा H, हर प्रोसेस में वही लगता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी वही आपको लगेगा। और ये आपका डेल्टा U C2A NCB dt, तो डेल्टा H और C2A डेल्टा U C2A, और गामा का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो डेल्टा H C2A ग्रेटर देन डेल्टा U और C2A, ये हो गया ये। तो ये तो गलत है, फिर उसको चेक करना तो बेकार ही है, आगे में हम लोग क्यों चेक करेंगे, एक यहीं पे गलत हो गया। डेल्टा H और C2A और डेल्टा U C2A, डेल्टा U और C2A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे ही है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं बल्कि। नेक्स्ट ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। मैं तो इसको कट कर रहा हूँ, इसको कट कर रहा हूँ। और डेल्टा एच C2A greater than delta U or C2A and Q BC is equal to delta H AC। ये इसको हमें चेक करना। तो ये एक तो करेक्ट है, एक तो करेक्ट हुआ, डेल्टा क्यू बी सी डेल्टा एच ए सी ए सी। मैं सब कुछ देख रहा हूँ सही से, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये तो सही है, डेल्टा एच C2A ग्रेटर देन डेल्टा यू C2A, ये तो ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्यू बी टू सी। बी टू सी के लिए हम लोग जानते हैं B2C आइसोबारिक है। क्यू बी टू सी इज इक्वल टू हो गया N और CP और T T2 माइनस T1, ये हो गया, ठीक है। और डेल्टा H और A2C, तो वो तो हमेशा हर प्रोसेस के लिए NCP ही होता है। और A2C T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, ये देखिए ये दोनों बराबर है, तो एकदम करेक्ट। क्यू B2C इज इक्वल टू डेल्टा H A2C, एकदम करेक्ट, करेक्ट हुआ ना, ऐसे ठीक। तो ये गलत है और इसी का उल्टा दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया और ये मैंने बता दी। तो दो आंसर करेक्ट था, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी हेल्प लेना है। इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी, तो लिखा हुआ है प्रेशर वॉल्यूम एक्सेस है और इनिशियल पॉइंट एक्स है, फाइनल पॉइंट जेड है। और दो रास्ते से आपको जाना है। एक रास्ता है कि ए एक्स से वाई होते हुए जेड तक, और एक है शॉर्टकट एक्स से जेड डायरेक्ट जाना है। वर्क डन तो आप जानते हैं, ठीक है, वर्क डन आपको जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं। और ये नया है, चेंज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी केमिस्ट्री में पढ़ना है और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग इंट्रोपी के बारे में। और चेंज इन इंट्रोपी जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है स्टेट ऑफ फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन जैसे मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताया था, स्टेट फंक्शन विच नॉट डिपेंड ऑन पाथ, विच नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ। जैसे आपको बताया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें एक्स वाई जेड, तो आपका नॉट डिपेंड ऑन पाथ का मतलब आपको समझना था कि अगर मुझे एक्स और से वाई से जेड जाना है, या चेंज इन इंट्रोपी मुझे एक्स से जेड जाना हो, ऐसे जाना हो चाहे ऐसे जाना हो, दोनों रास्ते के लिए सेम होगा। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो मुझे एक्स से जेड जाना है, तो एक्स से वाई जाए, वाई से जेड जाए, ये सही है, ये सही है ऐसे। तो और कहाँ है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एक्स वाई जेड, एक्स से वाई से होते हुए जेड, और यहां रुक गए आप, एक्स टू वाई रुक गए, ये गलत है। सो इनिशियल और फाइनल जैसे भी जाए, मतलब यहां से डायरेक्ट यहां से जाए, एक्स से जेड जाए, या ऐसे होते हुए जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है। वर्क डन आप जानते हैं, वर्क डन ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वाई टू जेड, वाई टू जेड इस रास्ते का वर्क डन जो होता है वो 0। वाई टू जेड कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो एक्स वर्क डन एक्स टू जेड, यहां से यहां जाना है, तो वर्क डन एक्स टू वाई और प्लस वाई टू जेड, ये गलत है भाई, ये तो वर्क डन ही ऐसे 0 होता है। आप बल्कि ऐसे ले लीजिए, आपको चलना है एक्स वाई जेड जाना है, तो यहां से यहां वर्क डन ले लीजिए, चाहे एक्स टू वाई तक जाइए, वो बात एक ही है, क्योंकि इस रास्ते का वर्क डन क्या है, एक्स टू जेड, वाई टू जेड कांस्टेंट वॉल्यूम के चलते 0। तो आप सीधे एक्स वाई तक जाएं या एक्स वाई जेड तक जाएं, वर्क डन दोनों का सेम ही होगा, ये होगा।
नेक्स्ट